हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंडी रीडिंग सभी के लिए भी है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस वक्त आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, आप किस चर्चा का विषय बने हुए लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। तो कमेंट सेक्शन में आप ग्रैटिट्यूड शो करें और हम देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त वो किस चर्चा का विषय बने हुए लोग, उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, उनके पीठ के पीछे क्या बातचीत हो रही है। प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं लोग, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। ओके। अवेलेबल। ट्रस्ट, एडवेंचर, ऑनरिंग, नाउ, डिसीजंस, desires, heart, beauty, रिलैक्स। ओके गाइस, तो लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, आपको कैसा इंसान देख रहे हैं, किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं इस वक्त ना। आपकी खूबसूरती को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ठीक है, आपकी आपकी खूबसूरती, ठीक है, आपके दिल की खूबसूरती की भी, और आप वैसे भी आप कितने खूबसूरत हैं लुक्स वाइज भी। मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है ब्यूटी कार्ड के साथ। ठीक है, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी बटरफ्लाईज नज़र आई हैं और यहाँ पर भी मुझे एक बटरफ्लाई नज़र आई है। तो बटरफ्लाई कहीं ना कहीं मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है। तो अभी इस वक्त में बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा बदलाव में देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिन्हें आप पर जो आपके जिनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। ठीक है, देखो बाहर के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें हमारे बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं या जो आपको जानते हैं वो आपकी डिविनिटी को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है आई एम अ स्पार्क ऑफ डिविनिटी। तो यहाँ पर आपकी दिव्यता के चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे लोग आपकी दिव्यता के बहुत ज़्यादा चर्चे करते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बदलाव आ गया, बातों में इतनी गहराई आ गई, लुक्स बहुत खूबसूरत, मतलब लुक्स वाइज भी मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, आप चेहरे से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है, हो सकता है आपका चेहरा बहुत ग्लो करता हो, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे हैं। ठीक है, एक रौनक, एक चमक तो डेफ़िनिटली आती है। जितने भी लोग आप देखेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एक टाइम के बाद अच्छी खासी साधना के बाद उनके चेहरे का तेज बढ़ जाता है, ये उनकी दिव्यता की निशानी होती है। तो यहाँ पर वो मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर इन द होली स्पेस बिटवीन, जैसे मुझे यहाँ पर ना मैसेज मिल रहा है कि आपके बारे में कुछ इस तरह की बात होती है कि जैसे पहले ना, मतलब हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे, अभी भी आप लोगों की हेल्प करते होंगे, हो सकता है आप लोगों की मदद करते हो जब भी वो आपकी तरफ आते हैं, लेकिन लोग आपके बारे में इस तरह से बात करते हैं कि अब ना जैसे आपके अंदर एक बदलाव आ गया है। जैसे पहले कोई चाहता था आपसे कोई काम करवाना, तो उसका जो तरीका था आपसे काम करवाने का वो बहुत अलग था। ठीक है, तो अवेलेबल तो आप पहले भी थे लोगों के लिए। ओके, लेकिन पहले आप ऐसे अवेलेबल थे कि आप खुद को खोकर अवेलेबल थे। अब जो आपकी एनर्जी, वहां पर आप अपनी मर्जी से अवेलेबल हैं। ठीक है, आप होना चाहते हैं इसीलिए आए, इसलिए नहीं क्योंकि कोई आपको प्रेशर बना रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। जैसे लोग आपके बारे में बात करते हैं कि अब तो सोच समझ कर बात करना, सोच समझ कर लोग आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब उनको अगर जैसे पहले कुछ भी बोलते थे तो अब उन्हें लगता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचेगी। अब लोग आपके बारे में ऐसा सोचने लगे हैं कि आपसे बोलने से पहले वो सोचते हैं कि वो क्या बोले आपसे। ठीक है, अगर पहले नहीं सोचते थे, आपको ऐसा कभी ऐसा लगा है कि लोग आपसे बात करने के पहले सोचते नहीं हैं, आपको किसी तरीके से भी ट्रीट करते हैं, तो अभी वो एनर्जी आपकी नज़र नहीं आती है।
कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि देखो यहाँ पर ये जो मैसेज है वो जनरल मैसेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वन का ही मैसेज है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं ना जो आपको बहुत ऐसे ही ट्रीट करते हैं। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जितने भी लोग आपकी लाइफ़ के अंदर हैं, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे आपकी फैमिली के हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, कोई भी हों, हर व्यक्ति आपसे बहुत तरीके से बात करता है और बहुत तरीके से आपसे चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? अवेलेबल तो मुझे लगता है अभी भी हो आप, लोग आपके बारे में इसी तरीके से बात करते हैं कि आप हेल्प करते हो। बट अब वो वाली एनर्जी नहीं है आपकी। एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को आप में दिखाई देता है, ठीक है? अब वैसे नहीं हो कि लोग आपको अपनी लाइफ में वर्थलेस समझें, ठीक है? अब आपकी वर्थ देखते हैं, आप जिसकी भी ज़िंदगी में आप हो, चाहे वो कोई भी हो, घर से लेकर बाहर तक कोई भी, सबको आपकी वर्थ समझ में आती है। अब आप वर्थ के साथ अवेलेबल हो, ठीक है? इस तरह से मैसेज आया है। ट्रस्ट, लोग आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं और पता है उन्होंने ना आपकी वजह से खुद पर भी ट्रस्ट करना सीखा है। जैसे आप जब उनके आस-पास होते हो तो आप पर तो ट्रस्ट करते हैं, जैसे होता है ना लोग खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। आप जब प्रेज़ेंट होते हो कहीं पर भी, तो लोगों को लगता है कि मैं खुद पर भी ट्रस्ट कर सकता हूँ। आप उनके बारे में आपके बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आप ट्रस्टवर्दी इंसान हैं और आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों को ट्रस्ट करना भी सिखाते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे लोग आपसे सलाह लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, डिसीज़न का कार्ड है। जैसे डिसाइड करना है जब किसी चीज़ को, तो उन्हें लगता है कि आप परफेक्ट एक्शंस लेते हो, परफेक्ट एक्शंस आर सोन। तो जैसे उन लोगों को लगता है कि आप परफेक्ट एक्शंस लेते हो तो आप पे ट्रस्ट किया सकता है। अगर मुझे कोई एक्शन लेना है तो मुझे क्या एक्शन लेना है, तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। इस तरीके से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप परफेक्ट हो इस चीज़ में, डिसीजन लेने में, या आपके एक्शंस परफेक्ट एक्शन। देखो, एक्शन वो परफेक्ट नहीं होता है जो यूं ही ले लिया जाए, जो झटके से ले लिया जाए, जो मतलब इंस्टेंट हो, ठीक है? डेफिनेटली एक्शन वो बहुत अच्छा होता है जिस पर आप गहन चिंतन कर रहे हो कि आज मैंने जो किया, इसका परिणाम भविष्य में क्या आने वाला है। इस पर भी आपने थोड़ा सा गौर फरमाया और फिर आपने कर्मा को एनालाइज किया। फिर आपने देखा कि इससे किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है। फिर जाकर आपने एक्शन लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके एक्शन का जो रिजल्ट है वो बहुत खूबसूरत आता है। तो डिसीजन जब भी इंसान लेता है तो उसे इस बेसिस पर नहीं लेना चाहिए कि वो क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है। डिसीजन जब भी लो तो ये देख कर लो कि सही और गलत क्या है। आपके डिसीजन हमेशा राइट निकलते हैं या फिर ऐसे लोगों को लगता है कि आप परफेक्ट एक्शन लेते हो। इस वजह से मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आपसे सलाह लेना चाहते हैं या लेते हैं अभी भी, कि वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। यहाँ पर एडवेंचर और डिज़ायर्स का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ डिज़ायर्स भी हैं जो पूरी हो रही हैं, जो कहते हैं ना कि किसी की डिज़ायर नहीं हो, आपकी अनफुलफिल्ड जितनी भी डिज़ायर्स हैं, जो कभी फुलफिल नहीं हुई थी, वो डिज़ायर्स, और जो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकती है, वो भी शायद यहाँ पर यूनिवर्स ने पूरी कर दी है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर 2 कपल, मतलब एक कपल नज़र आया, 2 लोग हैं यहाँ पे। तो कुछ ऐसी डिज़ायर जो कहते हैं ना कि असंभव है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स भी पूरी हुई हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आपकी इम्पॉसिबल डिज़ायर्स भी पूरी हो गई हैं। मतलब वो पॉसिबल कैसे हुआ? ये तो पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको बहुत लविंग एनर्जी में देखते हैं, बहुत काइंड, ठीक है? और कहीं न कहीं उन्हें आपके अंदर एक मदर नज़र आती है। आप जिससे भी बात करते हो, जिसके साथ भी रहते हो, जो भी आपके आस-पास के लोग हैं, जो भी आपके ऑरा फील्ड में आते हैं, जो लोग भी आपसे जुड़ते हैं, उन्हें एक मदर वाली क्वालिटी आपके अंदर डेफिनिटली नज़र आती है। चाहे तो वो आपके प्रेम से झलकती हो, चाहे आपकी बातों से झलकती हो, चाहे आपके व्यक्तित्व से झलकती हो, चाहे आपकी केयर से, लविंग एनर्जी से, या आपकी जो भी है आपके अंदर क्वालिटीज़ उससे। लेकिन लोगों को लगता है कि जैसे आप प्रेज़ेंट हो तो हाँ, एक मदर वाली फीलिंग आ रही है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, ये भी मैटर नहीं करता कि आप कितने एज के लोगों से डील कर रहे हो। यहाँ पर ये नज़र आता है कि अगर आप प्रेज़ेंट हो तो माँ वाली फीलिंग आना, कि ये तो माँ है, ठीक है? तो वो एनर्जी यहाँ पर है, हार्ट। लोग आपके दिल को लेकर बहुत-बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि आपका दिल बहुत साफ़ है। आप कितना भी कोशिश करो, आप कितना ही बनने की कोशिश करो, कितना भी आप दिखावा करने की कोशिश करो, दिखावा कभी दिल नहीं जीत सकता। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ आज। जितना रियल इंसान दिल जीतेगा ना, उतना दिखावा आपका दिल नहीं जीत सकता, ठीक है? भले ही आप रियल इंसान हो, भले ही उसमें बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हो आप, मतलब रियल इंसान हो, बहुत ज़्यादा मीठे ना हो भले ही, रियल इंसान हो, भले ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे गुण ना हो, ठीक है? थोड़ी बहुत कमियाँ भी हों, लेकिन अगर आप रियल हो ना, तो आप लोगों का ज़्यादा दिल जीतोगे, बजाय इसके कि आप मीठा-मीठा बहुत बोलते हो, लेकिन आप फेक हो। क्योंकि ये ना यूनिवर्स का लॉ कहता है कि आप जितने फेक होते हैं, उतना ही ज़्यादा लोगों पर आपका प्रभाव कम पड़ता है, ठीक है? और आप जितने ज़्यादा रियल होते हैं, भले ही आप अपनी
अपने साथ कुछ कमियाँ लिए हुए हैं। भले ही ऐसा नहीं है कि सभी लोग परफेक्ट हैं इस दुनिया के अंदर, हो सकता है आपके अंदर 10, 12, 15 कमियाँ हों, हो सकता है कि आपका बात करने का तरीका अलग हो सकता है आप और लोगों की तरह नहीं सोचते, हो सकता है जैसे लोग काम करते हैं वैसे आप नहीं करते, बहुत चीज़ें अलग हो सकती हैं। लेकिन अगर आप रियल हो, तो आपका जो प्रभाव है वो लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा, कुछ कम हेटर्स होंगे आपके। लेकिन अगर आप फेक हो, ठीक है, तो फेक इंसान ऐसा होता है कि वो शुरुआत में बहुत लोगों को लुभाता है, मीठा-मीठा बोलकर, उनके हिसाब से काम करके, बटरिंग करके, ठीक है? और सब कुछ करके। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि फेक इंसान बहुत जल्दी नहीं चल पाता है, मतलब बहुत दूर तक नहीं चल पाता है। वो थोड़े समय के बाद ना लोगों को उसकी रियलिटी दिखाई देने लग जाएगी, लोगों के सामने उसके सच आने लगेंगे और फिर लोग उससे प्रभावित होना बंद हो जाएँगे। तो यहाँ पर हार्ट की जो एनर्जी है, अगर आपका दिल साफ है ना, तो स्टार्टिंग में कोई भी आपको कुछ भी बोलता रहे कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। अगर आपका वास्तव में दिल साफ है, तो समझो कि वो यूनिवर्स उस चीज़ की गवाही देता है। अब देखो 2-4 लोग तो हर ही जगह आपको ऐसे मिल जाएँगे जो आप पर उँगली उठाएँगे या आपके हेटर हेटर होंगे, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स को भी बहुत अच्छे से सब लोग नहीं समझते, कुछ नास्तिक भी मिलते हैं आपको। लेकिन हाँ, ये है कि आपकी रियलिटी जो होती है वो प्रभाव ज़्यादा डालती है, बजाए इसके कि आप फेक करें। इसलिए कहते हैं ना, अगर स्पिरिचुअलिटी में चलना है तो ऑथेंटिक हो जाओ। ऑथेंटिक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छे लव रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सोल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करता है, ऑल्सो बहुत पैसा अट्रैक्ट करता है, वेल्थ अट्रैक्ट करता है। तो रियल यहाँ पर मैसेज आता है, इसी वजह से यहाँ पर हार्ट का कार्ड आया है। आई अलाउ लव टू लीड। लोग दिमाग से चलते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो दिल से चलते हैं। यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल कर आया है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो दिल से चलते हैं, वो दिमाग से कम चलते हैं, इसीलिए लोग आपके बारे में बात करते हैं कि आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है। इसीलिए लोग आपको देखते हैं कि आप अवेलेबल हो जाते हो जब ज़रूरत पड़ती है। खूबसूरती आपकी बहुत ज़्यादा है, जैसे एक बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत लगती है, आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही लोग आपको खूबसूरत बोल रहे हैं, ठीक है? आपकी बॉडी वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, ठीक है? आपके लुक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका चेहरा, आपकी जो भी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आँखें, आपके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। इस समय में आपकी ओवरऑल व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत है और जैसे लोग आपको देखते हैं कितना रिलैक्स रहता है। आप ना टेंशन देते हो, ना टेंशन लेते हो। कुछ लोग होते हैं ना टेंशन बाँटते हैं। कभी आपने देखा है कि वो जब बैठेंगे तो ऐसी गॉसिपिंग करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, ऐसी गॉसिप करते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो टेंशन बाँटने वाले काम। जो ऊर्जा वो क्रिएट कर रहे हैं चारों तरफ, वो टेंशन वाली है, ठीक है? दुःख वाली है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब बैठते हैं तो हमेशा हँसी की बात करना, खुशहाली वाली बात करना, मज़े की बात करना, मस्ती करना या फिर माहौल बना के रखना कि आस-पास एनर्जी बहुत पॉज़िटिव हो। तो आपकी आपकी जो चर्चा है कुछ इसी तरीके से होती है कि आप जहाँ पर होते हो आप पॉज़िटिविटी बिखेरते हो। आप डिप्रेशन वाली बातें कम करते कि आप किसी को डिप्रेशन में डाल दो। आप जहाँ पर होगे जैसे लोगों में वो जान आ जाएगी जैसे हम जी जाएँगे वो, क्योंकि यहाँ पर मैसेज था ट्रस्ट का। आप लोगों पर विश्वास बढ़ा देते हो। आप पर तो लोग विश्वास करते ही हैं, लेकिन खुद पर भी उनका विश्वास बढ़ जाता है। खुद से जैसे वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं आपकी प्रेज़ेंस से। ऐसा लोग आपके यहाँ बात करते हैं और काफ़ी अच्छी एनर्जी है, एडवेंचर। लोगों को एक चीज़ और लगती है आपको देखकर कि आप रिस्क लेने से नहीं डरते। एक बहुत ही अच्छे रिस्क टेकर भी हैं आप, ठीक है? और ये होना चाहिए। एक अच्छा रिस्क टेकर आपको होना चाहिए लाइफ़ के अंदर। लाइफ़ के अंदर जिन्होंने रिस्क नहीं उठाया, उन्होंने साधारण जीवन को जिया है और जिन्होंने रिस्क उठाया है, उन्होंने जीवन में कुछ बनाया है। यूनिवर्स हमेशा ना दिलेर लोग जो होते हैं, उनको सपोर्ट करता है। दिलेर लोग कौन से? जो लाइफ़ में ये नहीं कहते कि भगवान मेरे को सेट कर दे। जो ये कहते हैं भगवान को ढंग का कर दे। ढंग का मतलब कि कुछ मज़ेदार करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना किया हो। तो यूनिवर्स सपोर्टिंग मतलब आपके सपोर्टिंग रोल में आ जाता है कि ठीक है यार, कोई तो आया ऐसा जो इस तरीके से काम करना चाहता है, वरना सब लोग क्या, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, बस इतना हो जाए, बस इतना हो जाए। आप ऐसे इंसान हो, एडवेंचर का कार्ड है जो रिस्क उठाने में बिलीव करता है, जो सपने भी बड़े देखता है और सपनों के लिए जो संघर्ष है वो भी ज़बरदस्त तरीके से करता है और इस रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटता। मतलब ये भी नहीं है कि हम सपने नहीं देखेंगे। लोग आपसे कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाना चाहिए। हम कहते हैं कि ये यूनिवर्स आपका है और इसके जो परम पिता परमेश्वर वो आप ही के पिता हैं। तो आप जितने बड़े चाहे उतने बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप सपने बड़े देखेंगे, आपकी एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए उतनी ही ज़्यादा परीक्षा वो आपकी लेगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए समय लगता है और आपको उस लायक बनाएगा और समय भी लेगा आपका और बीच-बीच में परीक्षा भी लेगा, ठीक है? कि आप कितने लॉयल हैं अपनी इच्छा के प्रति, ठीक है? और अगर आपने रिस्क उठाए, आपने वो सब कुछ किया जो आप
जो नॉर्मल लोग करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो आपकी वो डिज़ायर्स भी पूरी हो जाएँगी जो लोगों को लगता है इम्पॉसिबल। जब मैसेज आया था ना थोड़ी देर पहले कि आपको लोगों को लगता है कि आपकी इम्पॉसिबल डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं, वो भी आपके लिए संभव हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत की, एनर्जी को शिफ्ट किया। देखते हैं टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। मेरे व्यूअर्स किस चर्चा का विषय बने हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 10 ऑफ कप्स आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। 2 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ wands, 9 ऑफ शॉर्ट्स, हेरोफेंट। प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, सन, ब्यूटीफुल, वाओ वाओ। ओके तो गाइज आपके बारे में इस तरीके से बात होती है कि देर आए दुरुस्त आए। लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स, देर आए दुरुस्त आए मतलब हाँ, मैंने बोला ना आपको ना चीजें ऐसे नहीं मिलती कि यूं मिल गई। आपको यूनिवर्स बहुत ज्यादा टेस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, बटरफ्लाई दिखाई दे रही थी। जैसे आप कोई चीज मांग रखते हो, जैसे यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, आपने माना, आपने चाहा कि आपको कोई सोल कनेक्शन मिल जाए। अब आपको पता है कि सोल कनेक्शन प्राप्त करना मतलब अपने आप में एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि सोल कनेक्शंस जो होते हैं वो आपको डीपली ट्रिगर करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने, तभी आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहते हैं ना कि नेवर सेटल फॉर लेस, कम में तो आप सेटल ही नहीं होगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। तो आप मतलब दृष्टि डालते हो सबसे ऊंची चीज के ऊपर, ठीक है, कि मुझे तो वही चाहिए। और क्योंकि आपको वही चाहिए, उसके लिए आप संघर्ष भी करते हो, एडवेंचर भी करते हो, रिस्क भी लेते हो, ठीक है, मेहनत भी करते हो। तो फिर क्यों ना आपको आपके मन की चीज मिले। लोगों को लगता है कि आपके लिए सब असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। यहाँ पर लवर्स और 6 ऑफ का सबसे बड़ा तो यही कार्ड है कि आज के टाइम में लोगों को प्रेम प्रसंग में जबरदस्त धोखा मिलता है। आपको यहाँ पर यूनियन मिला हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको लविंग पार्टनर मिला हो सकता है, जो जो वो लव नहीं है, जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल लव है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड सन का कार्ड है, हैप्पी फैमिली बनी हुई है, सिर्फ जिंदगी में भरपूर मात्रा में रोशनी है। और ये कार्ड्स ऊपर के ये दिखा रहे हैं 2 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ wands, कि आपने इसके लिए लंबा इंतजार भी किया है, बहुत डिप्रेशन भी झेला है, रिस्क भी उठाए हैं। कई बार आपने अपने दिमाग से भी बहुत लड़ाई करी है, लेकिन अंतिम जीत आप ही की हुई है। मतलब वो एनर्जी है आप लोगों की कि जो मर्जी आए हो जाए, मुझे तो वही चाहिए जो मैंने सोचा है। मतलब आप सेटल ही नहीं होते कम में। कुछ लोग होते हैं ना कि भगवान बस इतना करा दे, आप वो वाली एनर्जी के इंसान ही नहीं हो। आप वो इंसान हो कि इतना क्यों करा दे। इसमें देखो कि सबसे ऊपर क्या आता है, टॉप पर। तो अगर मेरा होना है तो वो टॉप पर होगा मेरा, उसके नीचे का तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मुझे कितने भी रिस्क उठाने पड़े चलेगा, उसके लिए मुझे कितने भी संघर्ष करना पड़े चलेगा, पर आप करते हो, ठीक है, चाहे वो करियर में ही क्यों ना हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ, ओ माय गॉड, आपको बहुत ज्यादा लविंग इंसान बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, ऐसे भी इंसान नहीं हो जो हमेशा सबके लिए करेगा। आप करते भी अपने मन से हो। यहाँ पर मैसेज आया था ना नीचे, ठीक है, कि आप अवेलेबल तो रहते हो, लेकिन अब पहले हो सकता है आप सबके लिए अवेलेबल हो, बट अब आपकी एनर्जी ये रहती है कि आप अपनी मर्जी से अवेलेबल रहते हो। अभी भी आप लोगों की मदद करते हो, लेकिन अब कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर की तुम्हें करना ही पड़ेगा मेरे लिए, तुम्हें ऐसा होना ही पड़ेगा। ऐसी आपकी एनर्जी अब नहीं है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते हो, जहां पर आपको लगता है नो बोलना है, जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, वहां पर नो बोलते हो आप, ठीक है। अब आपके मन में ये नहीं रहता है कि मुझे तो सबके लिए सबका ही सोचना है, सबको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाए। अरे हमें भी तो बुरा लगता है, हम भी अपने बारे में सोच लेते हैं। अब किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा, तो परमपिता परमेश्वर ने हमें सिखाया कि अपने बारे में सोचो। तो मेरे सारे व्यूअर्स अपने बारे में अब सोचते हैं। आपके करियर को लेकर भी बहुत बातचीत होती है। अच्छा खासा पैसा आप इस टाइम पीरियड में कमा रहे हैं, या फिर अबंडेंट हैं, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं, ठीक है। इस समय में आपके बारे में बहुत शानदार बातें हो रही हैं। और अब पहले लोगों को समझ नहीं आया, लोगों को बहुत लंबे टाइम तक आपने कंफ्यूज करके रखा कि आप एक्चुअली में क्या हैं। आप अपने रियल वर्जन कभी दिखाई नहीं लोगों को, और वो कभी जानते भी नहीं थे कि आपका रियल वर्जन क्या है, ठीक है। रियल वर्जन, बेस्ट वर्जन आपका वो वर्जन होता है जहाँ पर आप यू you नो किसी की भी सोच से बहुत परे के इंसान है, वो सोच भी नहीं पा रहा वहां तक जहां तक आप हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। और गाइस आपको लगता है अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, कुछ लोग इस रीडिंग को भविष्य के लिए मैनिफेस्ट जरूर करें, ठीक है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को भविष्य के लिए, ताकि ऐसी चीजें आपके साथ भी घटे। तो ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।